हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। कुछ बेसिक इसका है, कुछ बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस आप कुछ नहीं जानते हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को भी हम नोट डाउन करवाएंगे, लिखवाएंगे। ज़रा देखेंगे, कुछ बात है जिसको हम जानना है। ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है। किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है। तो दोस्तों क्या करते हैं, जरा देखेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए आपको 5/18 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। 5/18 से क्या होगा? गुना करना होगा। उसी प्रकार से मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, आपको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए क्या करना होगा? तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो इसमें 18/5 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। ये आपका दो तरह का बात हो गया, इसको हमेशा याद रखना होगा, हमेशा आपको याद रखना होगा। जरा देखेंगे, हम याद रखने की छोड़िए, आपको समझा देते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाता है। जरा देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा से आप मीटर प्रति सेकंड में कैसे जाएंगे? तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि प्रति मतलब होता है बटा, प्रति का मतलब होता है बटा। किलोमीटर प्रति घंटा से हमको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हम 5/18 ही क्यों किए? 5/18 ही क्यों किए? तो मीटर प्रति सेकंड यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 क्यों किए? तो ये आपका हो जाएगा घंटा। तो आपको जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको मीटर में जाने के लिए, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना होगा? तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको 1000 से गुना करना होगा। यानी एक यहाँ एक छुपा हुआ है तो 1000 हो जाएगा। और ये घंटा है, आपको जाना है सेकंड में। तो सेकंड में जाने क्या करना है? पहले सबसे पहले मिनट में जाएंगे, तो मिनट में जाने के लिए 60 से गुना। और आपको सेकंड में जाना है तो सेकंड में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? फिर 60 से करना होगा। तो यानी 60 और 60 दो मरते कर देंगे तो आप चल जाएंगे सेकंड में चल जाएंगे। तो जरा देखेंगे कि 1000 बटा, ये आप ऐसे ही काट सकते हैं इसको, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। तो आप काटेंगे 5 बार में, ये कटेगा 3 बार में, यानी ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 6 3 18, यानी 5 बटा कितना हो गया? 18 हो गया। 5 बटा कितना हो गया? 18 हो गया। ये तो बोले थे कि किलोमीटर प्रति घंटा से आप मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो क्यों 5/18 लिखते हैं? तो हमने साबित करके बताया कि क्यों 5/18 लिखते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलेंगे अगला देखेंगे। अगला चीज देखिए, अगला है दोस्तों अगली बात है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, यह सूत्र होता है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर समय दोस्तों निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दोस्तों इसको देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा चीज है, आप इसको एक बार नोट डाउन करते जाएंगे। तो देखिए आगे देखते हैं। एक डाटा है आपके सामने, डाटा है, डाटा नंबर 1। डाटा में क्या कहता है? 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसको समझेंगे, इतना सारा याद होगा नहीं हो पाएगा, इसको समझेंगे क्या है। तो शुरू में आपको है 18 से शुरू हुआ, यहाँ शुरू में क्या है? 5 है। तो आपको टेबल तो आता है, 18 का टेबल पढ़ देंगे तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तेज 54, 18 चौक 72, इसी प्रकार से जाएगा। इधर 5 का पढ़ देंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है पोल।
पॉइंट, पोल, पॉइंट, मैन एंड ट्री, पोल, पॉइंट, मैन एंड ट्री डॉट 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 ईटीसी। ईटीसी की लंबाई, ईटीसी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, की नगण्य होती है। ट्रेन की लंबाई की नगण्य होती है। नगण्य मतलब होती है यानी न के बराबर, न के बराबर। नगण्य का अर्थ होता है न के बराबर, यानी न के बराबर। दोस्तों देखेंगे, अतः इसे निग्लिजिबल, डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे, डिस्टेंस वाली वस्तु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और बात इसमें देखेंगे, निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए, पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी दूरी तय करनी होती है, या अपनी लंबाई तय करनी होती है, अपनी लंबाई तय करनी होती है। आगे देखिए, ब्रिज प्लेटफॉर्म ईटीसी की लंबाई, को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई को पार करना होता है। और याद रखिए, इसे सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे, इसे सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे। समझ में आ रहा है? इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आगे देखिए, स्पीड तथा टाइम दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, रिवर्स होता है। स्पीड तथा टाइम दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स यानी उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि रिलेटिव वेलोसिटी
रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, V बड़ा REL। चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एक सूत्र आता है, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए सूत्र आता है कि V1 माइनस V2, ये तब यूज होगा, V1 माइनस V2 ये तब यूज होगा इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब एक दिशा में, समान दिशा में, एक ही दिशा होगा, तो इसको बोलेंगे घटा के, क्या बोलेंगे, घटा के वेलोसिटी। आगे देखिएगा, ये तो पहला पॉइंट हो गया वेलोसिटी के लिए। ये दूसरा पॉइंट होगा, अगर आपको वेलोसिटी जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन दे देगा, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, तो ये जो है चाल देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आपस में क्या होता है, जुड़ जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, ठीक है, आगे देखिए, रिलेटिव डायरेक्शन को आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो रिलेटिव डायरेक्शन को आप शॉर्ट में इस प्रकार से लिखिएगा। रिलेटिव डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव डायरेक्शन में दोनों आपस में जुड़ जाता है, सेम हो या अपोजिट हो, सेम हो या अपोजिट हो, इन बोथ साइड, यानी दोनों दिशा में ये जुटेगा ही, ये दोनों दिशा में क्या होगा, जुटेगा ही। अगला स्टार देखिए, लिखेंगे क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय, ये सूत्र है कि किसी ट्रेन को एक दूसरे से पार करवा रहे हैं तो उसमें लगा समय, इसके लिए सूत्र क्या आएगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र को देखेंगे। अगला लिखेंगे, एक है V1 बटा V2, V1 बटा V2 रूट अंडर T2 बटा T1। इसका मीनिंग समझिएगा, V1 और V2 जो है ये चाल है, ये क्या है, चाल है, और T2 और T1 जो है वो क्या है आपका, ये समय है, क्या है, समय है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से मेरा बेसिक जो है खत्म है। दोस्तों, आगे की क्वेश्चन को देखने के लिए क्लास 1 जरूर कीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास 1 करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल करवाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का प्रथम क्लास। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में आगे बढ़ाइए। और दोस्तों, एक और बात बोलेंगे कि आप दोस्तों में जब बढ़ाएंगे तो उसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।